हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत जो रही है मेरे मायके से। आज अपने ससुराल को जाने वाली हूँ, लेकिन उठ के बाहर देखा तो इतना घनघोर कोहरा लगा है और बारिश हो रही है। और यहाँ पे जो है कि मम्मी और आमा मेरे लिए मक्के वक्के जो भी सामान है वो तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर दैविक भी लगा उनके साथ। अब मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ। मम्मी यहाँ पे मुझे टीका पिठा लगा रही है। ये सबसे आवश्यक चीज़ होती है जब लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है, तो टीका पिठा तो होता ही है। तो मम्मी कह रही है कि कैसे लगाऊँ, छोटा लगाऊँ या बड़ा लगाऊँ। और मेरा माँ पीछे से क्या कह रहे हैं कि मेरा तो हाथ टेढ़ा टेढ़ा जाता है, ऐसे करके बोल रहे हैं माँ। तो फिर मम्मी ने लगा दिया टीका और मेरी बहन कह रही है कि सिर में फूल भी रख के दिए और अब कर प्रणाम ऐसे करके कह दिया है। और अभी तो हंसी मजाक हो गया है, फिर थोड़ी देर बाद उदासी का मन तो है ही वैसे भी। और अब मम्मी कह रही है कि दक्षिणा रख करके, मैं कह रही हूँ मम्मी रहने दे कोई बात नहीं। तो लेकिन मम्मी जब मेरी आमा अलग से हर बार मुझे दक्षिणा देती हैं। और आमा तो मुझे बहुत अच्छा मानती है बचपन से ही, क्योंकि मैं सबसे बड़ी नाती हूँ आमा की, तो इसीलिए आमा के लाड़ प्यार में पली बड़ी हूँ मैं अधिक। मम्मी ने टीका पिठा कर दिया है। अब मैं देल पूज रही हूँ। यही देल जो होती है कि लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी दरवाजे में पली बड़ी होती है वो। तो मैं प्रणाम करते हुए ताई जी लोगों की तरफ जाती हूँ। प्रणाम कर दिया बामा को। ओहो, एक तो खड़ी है। तू भी कर प्रणाम कर दे बुआ को। जय जय कर दे। कोला प्रणाम ओ आ जाऊंला प्रणाम कर बुआला। ओ बुआला करे जा। तो डोल दे कर दे, तू भी सबको कर प्रणाम। नहीं रखता हूं। चल तू तो कर रहा है, तू भी कर, बुबू को कर प्रणाम को। इन बुबू डाले कर साल 200 ठहर जा रहा हूँ प्रणाम कर ले। आ जा तो 2 घंटा लगेगा। मुझे भी कर दादा। ये बहुत भावुक पल होते हैं एक लड़की के लिए जब वो मायके से ससुराल की तरफ जाती है। चाहे वो कितने भी समय बाद जाए, कैसे भी जाए, जाते टाइम तो थोड़ा उदास होता है मन। और मम्मी ने हम लोगों का सामान पकड़ रखा है, क्योंकि मेरी बुच्ची में दैविक है। चलने जैसा रास्ता बिल्कुल भी नहीं हो रखा है। ये देख सकते हैं कि एक तो रात को बरसात हो गई और मम्मी फिसल रही भी है, तो दैविक हंस रहा है पीछे से। और मम्मी बड़ी मुश्किल से ले जा रही है सामान। क्या करेगी, अब बच्चे हैं तो करना ही पड़ता है, माँ की ममता होती है। फिर हम पहुँच गए अपने रास्ते के आसपास। दैविक के पापा आए थे हमें लेने के लिए। और फिर घर आके जो कि मम्मी ने मक्के वक्के दे रखे थे, मैं उनको भून रही हूँ। ये आग में ही अच्छे होते हैं, तो मैंने आग जलाई थी। और ये जो है कि बुकड़े या फिर बुरादा लखने का जब घर का काम चला था, तो तब से मैंने इनको कट्टू में संभाल के रखा था। अंगीठी हमारी बड़ी है, खेत के कोने में ही मैंने जला रखा है ये आग। और बढ़िया से भूनने के लिए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ ये भूनने में, मेरी आमा ने मुझे सिखा रखा है बढ़िया से, तो एक्सपर्ट हूँ इन सब चीज़ों में। तो बढ़िया से भून लिए मैंने मक्के। देख सकते हैं कि कितने
अच्छे ये से पापा एकदम भी घर में करारे है। वाले भुन के तरह दूधी वाले मक्के हैं। तो ये एकदम अभी बहुत परिपक्व नहीं हुए अच्छा हैं, तो अच्छा, फोन एकदम बंद हुआ हुआ है। बढ़िया अरे बढ़िया वो मक्के जियो में हैं ये, सिग्नल मैंने नहीं है भून वो। लिए इनको। और फिर मेरी ताई जी लोगों ने मुझे कटहल दिए थे, तो शाम को मैं उसी की सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्जी वब्जी काट लिया, फिर थोड़ा यहाँ पे पोछा वहाँ पे लगाती हूँ मैं। दर की गंदगी कर रखी है, पानी वानी गिरा के फिसलन कर रखा है। तो उसके बाद पोछा वोछा मारने के बाद मैं चली गई किचन में अपने। अब किचन में मैं सबसे पहले सब्ज़ी काट ली है मैंने। अब मैं देखती हूँ कि मुझे मट्ठा भी बनाना ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि दही है तो मशीन में ही मैं बना लेती हूँ, मिनी मशीन है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं अब कटहल की सब्ज़ी, आज मन तो बहुत उदास था क्योंकि इतने समय बाद गई थी और 3-4 दिन रही, तो फिर मायका की याद तो आती है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ससुराल में कुछ भी हो, कैसे भी हो, 2-4 दिन तो लगता ही है, फिर उसके बाद तो मन लग जाता है, ऐसा नहीं है। ये वीडियो मेरा पूरा वॉइस ओवर है क्योंकि मैं वैसे इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर कर दिया। और टाइम भी नहीं था, बहुत पुराना वीडियो है ये, मतलब 3-4 महीने पहले का वीडियो। तो फिर अब मैं सब्जी वब्जी बनाती हूँ यहाँ पे। आज क्या है कि बहुत ज़्यादा मन उदास था और मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन घर आने का शाम को थोड़ा 1-2 दिन होता है, फिर अगले से हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं और अपने परिवार की तरफ ही वो हो जाता है, तो फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। शायद ऐसा ही होता होगा सबको, मुझे भी ऐसे ही फील होता है। लेकिन जब मायके से आते हैं उस दिन तो बहुत उड़बुड़ाहट बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, और या अटपटा सा लगता ही है। तो उसके बाद इसके पापा हम लोगों को लेने आए हुए थे स्कूटी में। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और रास्ता भी इतना ख़राब था क्या बताऊँ, क्योंकि कच्ची वाली रोड है ना, तो बरसात होते ही रोड की बहुत टेंशन होने लग जाती है। लेकिन रास्ते में हमें कहीं पे इतनी ज़्यादा ख़राब रोड नहीं मिली, लेकिन ज़्यादा समय लगा था हमें, क्योंकि सामान का कचरे भी थे, दैविक भी था और हम लोग भी, मैं भी हुई पीछे से, तो दैविक थोड़ा परेशान भी कर रहा था, बार बार एक दूसरे को उतर के भी आना पड़ता है क्योंकि रोड थोड़ा बेकारी है। इसीलिए फिर मैं बनाने लग गई हूँ कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि घर का कटहल होता है तो पहाड़ी कटहल तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। प्लेन्स का जो है उसका टेस्ट अलग होता है, पहाड़ी का तो बहुत ही अलग टेस्ट होता है। तो मैं इसको अब बनाती हूँ सब्ज़ी को। पहले मैंने इसको छौंक दिया, टमाटर ऊपर से डालूँगी। टमाटर तो किसी भी टाइम डालो वो गल ही जाता है। तो फिर आज देख रहे होंगे कि मेरा चेहरा बहुत सेट लगा हुआ है, और मम्मी फिर बाद में फ़ोन करके कहती भी है कि उदास हो रखी है क्या। फिर मैं कहूँगी नहीं, होता ही है। फिर तो मम्मी क्या कहेगी पता है, मेरी मम्मी कहती है कि हम इतने बूढ़े हो गए हैं, हमें नहीं लगता है उदास, और तुम्हें बड़ा उदास लग रहा है वाली डायलॉग मारती है। और जब अपना मायके से आते तो मम्मी मेरी इतने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए आती है, क्या बताऊँ। लेकिन हम लोग इतने ज़ोर से तो नहीं रोते हैं मम्मी की जैसे, लेकिन धीरे धीरे रोते ही है, मन थोड़ा उदास होता है। अब मैंने निकाल लिया अपनी मिनी मशीन है ये, मिनी मशीन में मैं बनाती हूँ मट्ठा, क्योंकि हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अब आजकल तो हाथ वाले पोड़े मनानी फिरका है, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। अब मट्ठा थोड़ा सा ही होता है, कभी कभार होने वाला बात है, इसीलिए फिर मैं इसको बना लेती हूँ। थोड़ी मलाई भी बची हुई थी तो मैं उसको इसी में ही डाल देती हूँ, इसमें मक्खन बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर काम धाम तो लगे ही रहता है। एक लड़की के लिए जो होता है ना दोस्तों, उसके लिए ससुराल ही एक प्रॉपर जगह होती है। चाहे मायके में कितने दिन रहे कुछ रहे, शोभा एक लड़की के अपने ससुराल में ही होती है। मायके में इतनी कोई शोभा नहीं होती, 2-4 दिन 10-12 दिन कोई फंक्शन या उसके अलावा तो ससुराल ही होता है। जो माने तो, अब जो नहीं माने तो ऐसे ही हुआ, मतलब उसके लिए। लेकिन होता यही है एक्चुअल में, पुराने ज़माने से यही रीति रिवाज है, यही परंपरा चली आ रही हुई है। जा चेगली जा सौरास गाना भी है एक। तो इसी के बाद मैं बनाने लगी हूँ मट्ठा वट्ठा। ये काम तो रोज़ के चले ही रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो डेली नीड्स हैं, करने ही पड़ते हैं, कोई इतने भयंकर काम तो है नहीं। अब सब्ज़ी मेरी चूल्हे में बन रही है, मट्ठा भी मैंने लगा रखी है, खुद ही बन जाती है मट्ठा, मतलब पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई मशीन तो होती है ना हिलती है, लेकिन मेरी मशीन हिलती नहीं है क्योंकि वो डब्बा मैंने पोर्टेबल साइज़ का यूज़ कर रखा है, तो वो पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद बन जाता है। और अब मैं बनाने गई हूँ रोटी। यहाँ पर आटा वाटा छान के, बाहर तो ठंडे का ही मौसम है क्योंकि बरसात हो रखी है, तो
इसीलिए। और जो ये मेरा रोटी रखने वाला, वैसे तो बोलते हैं कि इसको छापरा बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। हमारे यहाँ छापरा बोलते हैं वैसे, या फिर टोकरी बोलेंगे हिंदी में। पहाड़ी में छापरा का ही यूज़ करते हैं। ये भी मैंने अपनी मम्मी से ही बोला था कि वहाँ रिंगाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो और वहाँ बनाने वाले जो है अंकल लोग भी हैं, ताऊ जी लोग हैं, वो लोग बनाते हैं। तो मैंने मम्मी को डिमांड की थी कि मम्मी 2-3 बना लेना, लेकिन मम्मी ने अभी एक ही बनवा के भेज रखा है। अब 2-3 पता नहीं कब बनाएगी मेरी मम्मी। मैं कहती रहती हूँ मम्मी डोके और ये सब चीज़ बनवा के रख देना, क्योंकि तुम्हारे पास तो रिंगाल है, खाली वेस्ट होते हैं। मुझे भी आवश्यकता होती है कभी डोके की, मड़वा उड़वा, या फिर ये टीपने के लिए, खेत से जो है सामान लाने के लिए, कभी गोबर डालने के लिए। तो इसलिए मम्मी मजाक करेगी तेरे जानवर तो है नहीं क्या चाहिए तुझे टोका करके। लेकिन मैं कहती रहती हूँ मम्मी से, पता नहीं कब मेरी मम्मी सुनेगी मेरी बात, कहेगी ले जाना, लेकिन लाने से सब ही होता है एक्चुअल में। अब हम कभी वैसे जाते हैं 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, तो इसीलिए। और बढ़िया टोकरी है, मुझे तो अच्छी लगती है। हॉट केस से तो बढ़िया लगती है ये टोकरी। इससे अपने जो है कि कल्चर का भी बढ़ावा होता है, और बढ़िया भी है, सूटेबल होती है, दिखने में भी अच्छी दिखती है ये। और फिर अब मेरी सब्ज़ी बन रही है हल्की आंच में, साथ साथ ही मैं रोटी भी बना लेती हूँ। आज जो है कि मेरी आमा भी बहुत उदास हो रही थी, मम्मी फ़ोन करके बता रही थी कि क्योंकि आमा का लगाव बहुत ज़्यादा मुझसे, बहुत अच्छा मानती है मेरी आमा, इसीलिए मिस कर रही होंगी आज मुझे। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है ना, इसीलिए कब मुलाकात होगी उन्हें भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। दैविक से आते टाइम कह रही भी थी कि आमा जब माल्टे वाला सीज़न होगा तब आना, तब खाएगा, कह रही थी मेरी आमा। और इसी बातों बातों में मेरा खाना बन के रेडी हो गया। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।